हेलो स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हमने स्टार्ट किया है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन रिडक्शन फॉर्मूला। अब ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज लिमिट 0 टू पाई। तो जैसे ही 0 टू पाई आता है तो हम रिडक्शन डायरेक्टली वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट। रिडक्शन फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू एन एक्स। तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना है 2 टाइम्स एंड देन वी कैन यूज द रिडक्शन फॉर्मूला। जैसे ही लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो जाते हैं तब जाके हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। सो हमारे पास यहाँ पर एक रिजल्ट है। अगर लिमिट है 0 टू पाई साइन रेज टू एन एक्स डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू एन एक्स डी एक्स। सो ये रिगार्डिंग 0 टू पाई 0 टू 2 पाई जितने भी रिजल्ट्स है उसके लिए हमने प्रेजेंटेशन में डिस्कशन किया था। How we can write it is 2 times or 4 times. So from that हमने ये रिजल्ट लिया है 0 to pi sin raised to n dx. It become 2 times. So यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें लिमिट है 0 to pi sin raised to 7. तो 0 to pi sin raised to 7 अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 times 0 to pi by 2 sin raised to 7x dx. Now by using रिडक्शन फॉर्मूला, तो इसके बाद हम अब यहाँ पे रिडक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। सो 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है साइन रेज टू 7, तो 7 पावर है तो हमें स्टार्ट करना है 7 माइनस 1 दैट इज 6, 4, 2 इन द न्यूमरेटर, और ये जो 7 है वो 7 एज इट इज इन द डिनोमिनेटर। उसके बाद 2 का डिफरेंस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में 7, 5, 3, 1 इनटू 1। साइन का पावर यहाँ पर ऑड है तो इसीलिए हमने k का वैल्यू यहाँ पे 1 कंसीडर किया है। ठीक है, सो k इज इक्वल्स टू 1 इफ इट इज ऑड पावर। ऑड पावर के लिए हमें k का वैल्यू 1 रखना है। सो इफ यू कैलकुलेट दिस देन वी हैव द आंसर, इट इज 32 upon 35. So you can try this answer. Next example, 0 टू पाई लिमिट पहला हमने कॉस के लिए दिखा है, अब साइन के लिए कंप्लीट किया था, दूसरा कॉस के लिए लिया है। 0 टू पाई कॉस रेज टू एन एक्स dx। तो पहला जो रिजल्ट था साइन के लिए, सो दैट बिकम डायरेक्टली 2 टाइम्स। लेकिन अगर हम कॉस के लिए डिस्कस करेंगे सो इट इज इन 2 पार्ट्स। सो 0 टू पाई लिमिट इट बिकम 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, बट अगर cos का पावर ऑड है then value of this integral it become directly 0। तो हमने जो एग्जांपल लिया है जिसमें cos का पावर है e1 6 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 cos रेज टू 6x dx। तो ये 0 क्यों नहीं हो रहा है दिस इंटीग्रल वैल्यू? क्योंकि n जो पावर है cos का इट इज इवन नंबर, तो इवन नंबर है इसीलिए हमने उसको 2 टाइम्स लिखा है। देन आफ्टर we'll implement here reduction formula, so these two as it is। ठीक है, 6 पावर है तो हमें स्टार्ट करना है रिडक्शन में। 6 माइनस 1 इज 5, 3, 1। पुट दिस 6 नंबर as it is in the denominator, 6, 4, 2 into cos का ये जो पावर दिया है वो इवन नंबर है तो इसीलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है पाई बाय 2। तो k का वैल्यू हमने लिया है यहाँ पर पाई बाय 2 क्योंकि cos का पावर इवन है। So if we'll do these calculations, these 2 and 2 get cancel. Again 5 नहीं, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 into 2 that is 6 and then we have the answer 5 pi upon 16. Okay, so we'll do this. Third example, 0 to pi sin raised to 4 cos raised to 6.
अगेन वी कैनॉट अप्लाई डायरेक्टली रिडक्शन क्योंकि आपको लिमिट्स यहाँ पर दिए हैं 0 to पाई इन द एग्जाम्पल। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है 0 to π/2 लिमिट्स में, और अगर 0 to π/2 लिमिट आते हैं तो हम यूज करेंगे रिडक्शन फॉर्मूले। सो अगर साइन कॉस अगर है तो इट बिकम 2 टाइम्स इफ द कॉस पावर इज इवन। m यानी कॉस का पावर अगर इवन है तो ही हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, लेकिन कॉस का पावर अगर ऑड है द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इट बिकम डायरेक्टली 0। तो जैसे ही लिमिट आ जाते हैं 0 to पाई, हमें फोकस करना है ओनली ऑन द कॉस पावर। साइन का पावर इवन रहने दो या ऑड रहने दो, इट डजंट मैटर्स, वी हैव टू फोकस ऑन ओनली कॉस पावर। सो जो एग्जांपल है उसके लिए डिस्कशन 0 to पाई sin raised to 4 cos raised to 6 है यहाँ पर। तो by using the standard it become twice 0 to π/2 sin raised to 4 and cos raised to 6। ठीक है, अब ये ट्वाइस हो गया क्योंकि cos का पावर इवन है। अब हम इंप्लीमेंट करेंगे रिडक्शन क्योंकि लिमिट आ गए 0 to π/2। तो साइन पावर इट इज 4, तो 4 - 1 इट इज 3 1। तो ये पहला ब्रैकेट हो गया साइन के लिए। दूसरा ब्रैकेट कॉस का पावर 6 है, तो 6 - 1 इज 5 3 1। ठीक है, नाउ इन द डिनोमिनेटर addition of these two, 6 + 4 it is 10, again the difference of 2, so 10 6 10 8 6 4 2 मल्टीप्लाई बाय π/2 क्योंकि साइन और कॉस दोनों का पावर इवन है। अगर साइन कॉस दोनों इवन पावर है तो ही π/2 लिखना है, अदरवाइज 1, which is equals to, so do the calculation, cancel the terms, so we have the answer, it is 3 pi upon 256। now next result for sin raised to 6। तो पहला हमने एग्जांपल लिया था sin raised to odd पावर, और यहां पर हमने एग्जांपल लिया है sin raised to 6 यानी इवन पावर कंसीडर किया। सो वी हैव द रिजल्ट 0 to पाई। साइन के लिए कुछ भी कंडीशन नहीं है, इट बिकम डायरेक्टली ट्वाइस। साइन का पावर इवन रहने दो या साइन का पावर ऑड रहने दो, स्टिल इट गिव्स अस ट्वाइस। So by using this result we can write 0 to pi it becomes sin raised to 6x dx equal to 2 times। now after this we can apply the reduction formula क्योंकि लिमिट्स आ गए 0 to π/2। तो साइन का पावर है 6, 6 - 1 से स्टार्ट करना है, 5 3 1। अब ये जो 6 है वो एज इट इज इन डिनोमिनेटर 6 4 2 into 6 इवन है तो इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है π/2। now if we'll calculate this, so we have the answer, that is 5 pi upon 16। so this 2 and 2 again get cancelled, 5 pi upon 16। next example for cos raised to 7x dx। हमने प्रीवियस सेकंड एग्जांपल जो cos के लिए किया था वो उसमें cos का पावर हमने इवन लिया है। अब यहां पर हमने लिया है cos का पावर ऑड अगर है, तो हमारे पास रिजल्ट है 0 to पाई अगर लिमिट है और cos का पावर अगर ऑड है तो ऑड के लिए ये इंटीग्रल वैल्यू 0 होता है। तो हमारा एग्जांपल में हमने जो लिया है वो cos का पावर ऑड है and limit is 0 to pi, so the answer of this integral is 0। so here we cannot apply the reduction formula, by using this property it becomes directly 0। similarly last example 0 to pi sin raised to 6 cos raised to 7। तो उसके लिए हमारे पास रिजल्ट है 0 to pi sin raised to n cos raised to n।
ये जो रिजल्ट है इसमें हमें सिर्फ कॉस के पावर पर फोकस करना है, नॉट ऑन साइन पावर। तो कॉस का पावर अगर इवन है तो ट्वाइस, लेकिन कॉस का पावर अगर ऑड है then value of that integral is 0. So in this example cos power is 7, 7 ये odd number है तो इसीलिए इसका इंटीग्रल वैल्यू हमें 0 रखना है। So by using this property it becomes 0. तो 0 होने की पॉसिबिलिटी cos के लिए है या sin cos के लिए है, लेकिन अगर sin है 0 to pi लिमिट, sin अगर है तो इसमें 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इट ऑलवेज बिकम 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, स्टूडेंट्स यू कैन ट्राई दिस एग्जांपल फॉर 0 टू पाई लिमिट sin raised to 9, cos raised to 8, sin raised to 6, cos raised to 10, sin raised to 5, cos raised to 9, and the combination of sin cos, sin raised to 6, cos raised to 11. Try these examples and put the answer in the comment box. Thank you.